तो जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा की सीटों का आज रिजल्ट आएगा। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 8 बज चुके हैं। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होनी थी और हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। वोटों की गिनती शाम तक चलेगी, यही सिलसिला रहेगा। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का आज रिजल्ट आ जाएगा। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शाम तक सभी सीटों पर गिनती पूरी हो जाएगी। हालांकि दोपहर 12 बजे तक रुझानों से यह साफ हो जाएगा कि 10 साल बाद सरकार जम्मू में किसकी बनेगी। बहुमत के लिए 46 सीट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैजिक आंकड़ा जो है वो 46 है और किसी भी पार्टी के लिए 46 सीट लाना बहुत 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 ज्यादा जरूरी। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 फेज में 63.88% वोटिंग हुई थी। 10 साल पहले यानी 2014 में आखिरी बार चुनाव में 65% मतदान हुए थे। इस बार 1.12% कम वोटिंग हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी और पीडीपी के अलावा छोटी पार्टियां भी मुकाबले में हैं और 800 से ज्यादा उम्मीदवार जम्मू के चुनावी मैदान में। आज उनकी किस्मत देखनी होगी कि चमकेगी या नहीं। 5 अक्टूबर को आए एग्जिट पोल में 5 सर्वे एजेंसियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार को बहुमत दिया था। 5 एग्जिट पोल में हंग असेंबली का अनुमान जताया गया, यानी किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। ऐसे में छोटे दल और निर्दलीय विधायक कितने बड़े साबित हो सकते हैं, किंग मेकर साबित हो सकते हैं। हालांकि इस पर नजर बनी रहेगी। ये तो बात हो गई जम्मू कश्मीर की, लेकिन हरियाणा के लिए भी अगर हम देखें एक नजर, तो हरियाणा में भी इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं जो काफी ज्यादा उठे हैं और उन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटरों ने वोट डाला है। और एग्जिट पोल्स अगर एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं तो यहां पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई हरियाणा में नजर आएगी। इस बीच आबिद मेरे साथ बड़गांव से जुड़ गए हैं। आबिद, आप इस वक्त बड़गांव में मौजूद हैं, क्या है वहां पर काउंटिंग सेंटर्स के पास सुरक्षा के इंतजाम, किस तरह वहां पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दी गई हैं, कैसे निगरानी रखी जा रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं क्योंकि जैसे पहले ही ये वाजा किया गया था, 3 टायर सिस्टम काउंटिंग सेंटर्स के अराउंड होगी और अंदर भी सिक्योरिटी का माकूल इंतजाम रहेगा। और उसी के तहत बड़गाम में जो काउंटिंग सेंटर्स है यहां पर भी उसी तरह का इकदाम किए गए हैं। यहां पर सिक्योरिटी का काफी अच्छा इंतजाम किया गया है। हालांकि क्योंकि 8 बजने वाले ही है, 8 हालांकि बज गए हैं, काउंटिंग का जो अमल है वो कुछ ही देर में शुरू होगा। हालांकि स्ट्रांग रूम से जो ईवीएम्स है उनको काउंटिंग हॉल्स में पहुंचाया गया है। थोड़ा सा मैं इस ग्राउंड के बारे में आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा साथी से यहाँ से ही हम दिखाने की। आप देखिए मेडिकल कैंप्स भी लगाए हैं, अलग से टेंट्स लगाए गए हैं, क्योंकि जहां पर हम मौजूद है 5 काउंटिंग सेंटर्स यहां पर मौजूद है। और उसके अलावा यहां पर क्योंकि दीगर जो इंतजामात है वो भी यहां पर तैनात रखे गए हैं, ताकि जो एजेंट्स है या जो काउंटिंग के लोग हैं उनको काउंटिंग के दौरान कोई परेशानी ना हो और काउंटिंग का जो अमल है वो स्मूथली चले। इसके लिए ये इकदाम किए गए हैं। जैसे हमने कल ही जो जिला इलेक्शन ऑफिसर से बात की, उन्होंने कहा कि तमाम तरह जो इकदाम है एज पर ईसीआई गाइडलाइंस वो मुकम्मल किए गए हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरह से सबको इंतजार था कि कब ये दिन आएगा जब ये वाजा होगा, लोगों ने किसको अपना एतमाद दिया है, किसको अपना लीडर चुना है। और क्योंकि आपने देखा कई तरह की सियासी बयानबाजियां भी चली, हालांकि तशरीह मुहिम के दौरान या वोटिंग के बाद, लेकिन आज तस्वीर साफ होगी, किसके दावे कितने सच साबित हुए, ये वाजा आज होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल आबिद, लेकिन अगर बड़गाम की बात करें तो यहां मुकाबला कितना दिलचस्प नजर आ रहा है और कौन सी पार्टियों के बीच में टक्कर रहने वाली है आबिद? बिल्कुल, हम आपको बता दें क्योंकि साबिक वजीर आला जो फॉर्मर सीएम है जम्मू कश्मीर के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला बड़गाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मैदान में है और उनके सामने पीडीपी का लीडर है आगा सईद मुंतजर। कहीं ना कहीं
इन दो के बीच में काफी जो सख्त है वो मुकाबला देखने को मिलेगा। ये बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल है। खान साहब की अगर हम बात करेंगे, वहां पर पीडीएफ का बोलबाला रहा है, लेकिन इस मर्तबा जिस तरह से हमने देखा तशरीरी मुहिम में जेके एनसी को जिस तरह से समर्थन मिला, तो वहां पर भी जो मुकाबला है वो कांटे का होने वाला है। लेकिन आज तस्वीर साफ होगी कौन जीतेगा। और इसी तरह से अगर हम बात करेंगे चराग शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी की, दो दिग्गज लीडर है पीडीपी के भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी। ठीक है, मैं दोबारा अभी आपके पास आऊंगी। इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में इस वक्त 2 सीटों पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और इसमें 2 सीटों पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर है हरियाणा में, क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर जनता ने वोट डाले हैं। और क्या यहां बीजेपी को नुकसान होगा या नहीं होगा, इसके लिए और इंतजार करना है शाम तक। लेकिन ये फिलहाल शुरुआती 4 सीटों पर हरियाणा में कांग्रेस जो है आगे नजर आ रही है। हरियाणा में कांग्रेस 4 सीटों पर आगे नजर आ रही है। हरियाणा में ये 4 सीट भी अगर आगे नजर आ रही है कांग्रेस, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर आपने देखा होगा बीते कई दिनों में मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी और कई बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में नजर आए थे। खिलाड़ियों के बीच राहुल गांधी पहुंचे थे। कई बड़े खिलाड़ी पैरालंपिक से खेल के आने के बाद मिलने पहुंचे थे राहुल गांधी से, जिसमें कि विनेश फोगाट को भी आपने देखा।